जरा सोचो, अगर जीरो नहीं होता तो? मुश्किल है ना? प्राचीन भारत के एक महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने ये और भी बहुत कुछ सोचा। दूरबीन और कंप्यूटर के जमाने से पहले उन्होंने अपनी बुद्धि से ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर किया। गणित और खगोल विज्ञान में उनकी खोजों ने सदियों तक वैज्ञानिक प्रगति की नींव रखी। आर्यभट्ट की कहानी सिर्फ अतीत की बात नहीं है, बल्कि ये मानव जिज्ञासा और बुद्धि की शक्ति की एक अमर याद दिलाती है। उनका जीवन और कार्य हमें ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाने और अपने संसार और ब्रह्मांड को और गहराई से समझने के लिए प्रेरित करता रहता है। 476 ईस्वी में गुप्त काल में जन्मे आर्यभट्ट एक ऐसा समय था जो अपनी कला और विज्ञान के लिए जाना जाता था। उनके जन्म स्थान के बारे में आज भी मतभेद हैं। कुछ इतिहासकार उन्हें कुसुमपुरा, जो आज पटना है, में मानते हैं, जबकि कुछ का मानना है कि उनका जन्म दक्षिण भारत के अशमक में हुआ था। जन्म स्थान चाहे जो भी हो, ज्ञान की दुनिया पर उनका प्रभाव अविश्वसनीय है। उनके शुरुआती जीवन के बारे में बहुत कम जानकारी है। हालांकि हम जानते हैं कि उन्होंने प्राचीन भारत के एक प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की थी। यहीं पर आर्यभट्ट की प्रतिभा निखरने लगी। 23 साल की उम्र में ही आर्यभट्ट ने अपनी सबसे बड़ी रचना आर्यभट्टीय लिख डाली। यह ग्रंथ न केवल उनकी विद्वता का प्रमाण है, बल्कि उस समय के वैज्ञानिक और गणितीय ज्ञान का भी एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। संस्कृत में लिखी गई ये खगोलीय ग्रंथ भारत और उसके बाहर गणित और खगोल विज्ञान के ज्ञान का एक महत्वपूर्ण आधार बन गई। इस ग्रंथ ने न केवल भारतीय विद्वानों को प्रेरित किया, बल्कि विश्व भर के वैज्ञानिकों को भी प्रभावित किया। आर्यभट्टीय को 4 भागों में विभाजित किया गया है, जिनमें से प्रत्येक गणित या खगोल विज्ञान के एक विशिष्ट पहलू से संबंधित है। इन भागों में गणितीय सिद्धांत, खगोलीय गणनाएं, समय मापन और ग्रहों की गति का विस्तृत वर्णन शामिल है। माना जाता है कि उनकी दूसरी महत्वपूर्ण कृति आर्य सिद्धांत, जो उतनी अच्छी तरह से संरक्षित नहीं है, खगोलीय गणनाओं से अधिक विस्तार से संबंधित थी। इस ग्रंथ में ग्रहों की स्थिति, सूर्य और चंद्रमा की गति और ग्रहणों की भविष्यवाणी के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई थी। ये रचनाएं अपने समय के लिए क्रांतिकारी थी। इन्होंने ऐसी अभूतपूर्व अवधारणाओं को पेश किया जिन्होंने मौजूदा मान्यताओं को चुनौती दी और वैज्ञानिक समझ के एक नए युग का मार्ग प्रशस्त किया। आर्यभट्ट की इन रचनाओं ने विज्ञान और गणित के क्षेत्र में एक नई दिशा दी और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मजबूत नींव रखी। गणित में आर्यभट्ट का योगदान किसी क्रांति से कम नहीं था। उन्हें शून्य को एक स्थान धारक और अपने आप में एक संख्या के रूप में पेश करने का श्रेय दिया जाता है। ये खोज, जो आज बहुत आसान लगती है, ने गणित में क्रांति ला दी और जटिल गणनाओं को संभव बनाया। उन्होंने पाई के मान का अनुमान लगाने और विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों के क्षेत्रफल और आयतन की गणना करने के तरीके भी विकसित किए। बीजगणित पर उनके काम में रैखिक और द्विघात समीकरणों के हल शामिल थे, जिसने क्षेत्र में भविष्य की प्रगति की नींव रखी। भाग 5, ब्रह्मांड का अनावरण। आर्यभट्ट के खगोलीय अवलोकन और गणनाएं भी उतनी ही उल्लेखनीय थीं। उन्होंने ब्रह्मांड के प्रचलित भूकेंद्रित मॉडल को चुनौती दी, जिसने पृथ्वी को केंद्र में रखा था। उन्होंने सूर्य केंद्रित मॉडल का प्रस्ताव रखा, जिसमें तर्क दिया गया कि पृथ्वी और अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। उन्होंने एक सौर वर्ष की लंबाई की सटीक गणना की और ग्रहणों के बारे में स्पष्टीकरण दिया। उन्हें सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की सापेक्ष स्थिति के लिए जिम्मेदार ठहराया। उनके अवलोकन और गणनाएं उनके समय के हिसाब से आश्चर्यजनक रूप से सटीक थे। इन्होंने पश्चिम में सदियों बाद हुई ऐसी ही खोजों का पूर्वानुमान लगाया था। भाग 6, एक प्रकाशमान व्यक्ति के कम झांत पहलू। अपनी अभूतपूर्व खोजों से परे आर्यभट्ट को त्रिकोणमिति की गहरी समझ थी। उन्होंने ज्या की एक तालिका विकसित की, जो त्रिकोणमिति में एक मूलभूत अवधारणा है और जो पहले मौजूद किसी भी तालिका से कहीं अधिक सटीक थी। ये तालिका खगोलीय गणनाओं और नेविगेशन के लिए अमूल्य साबित हुई। उन्होंने भूगोल के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने उल्लेखनीय सटीकता के साथ पृथ्वी की परिधि की गणना की और प्रस्तावित किया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, एक ऐसी अवधारणा जिसे बहुत बाद तक व्यापक रूप से स्वीकार नहीं किया गया था।
भाग 7 आर्यभट्ट की चिरस्थायी विरासत। आर्यभट्ट की विरासत उनकी अनगिनत खोजों से कहीं आगे तक फैली हुई है। उनके गणितीय और खगोल विज्ञान के सिद्धांतों ने न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में विज्ञान के क्षेत्र में क्रांति ला दी। उनके काम ने भारत में गणित और खगोल विज्ञान के विकास की नींव रखी और दुनिया भर के विद्वानों को प्रभावित किया। उनके द्वारा विकसित की गई विधियों और सिद्धांतों का उपयोग आज भी गणित और खगोल विज्ञान में किया जाता है। उनके लेखों का अरबी और लैटिन में अनुवाद किया गया, जिससे उनका ज्ञान इस्लामी दुनिया और यूरोप तक फैल गया। इस प्रकार आर्यभट्ट के कार्यों ने विभिन्न संस्कृतियों और सभ्यताओं के बीच ज्ञान के आदान प्रदान को बढ़ावा दिया। उनके नाम को आज भी सम्मानित किया जाता है। भारत में हर साल उनकी जयंती पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसमें उनके योगदान को याद किया जाता है। 1975 में लॉन्च किए गए भारत के पहले उपग्रह का नाम उनके सम्मान में आर्यभट्ट रखा गया था। यह उपग्रह भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। कई शिक्षण संस्थान और शोध केंद्र भी उनके नाम पर हैं, जो विज्ञान और शिक्षा पर उनके स्थायी प्रभाव का प्रमाण है। आर्यभट्ट की विरासत आज भी जीवित है और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। 8वां भाग, पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा। आर्यभट्ट की कहानी सभी के लिए प्रेरणा है। उनकी उपलब्धियां न केवल उनके समय में बल्कि आज भी हमें प्रेरित करती हैं। उन्होंने मौजूदा मान्यताओं को चुनौती देने का साहस किया और मानव ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाया। उनके कार्यों ने विज्ञान और गणित के क्षेत्र में एक नई दिशा दी। उनका जीवन हमें याद दिलाता है कि जिज्ञासा, समर्पण और ज्ञान की प्यास से हम असाधारण हासिल कर सकते हैं। उनकी कहानी हमें यह भी सिखाती है कि कठिनाइयों के बावजूद निरंतर प्रयास से हम महानता प्राप्त कर सकते हैं। उनकी विरासत वैज्ञानिकों, गणितज्ञों और विचारकों की पीढ़ियों को ब्रह्मांड का पता लगाने और उसके रहस्यों को उजागर करने के लिए प्रेरित करती रहती है। आज के वैज्ञानिक और शोधकर्ता उनके सिद्धांतों पर आधारित नए आविष्कार कर रहे हैं। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड में गहराई से उतरते हैं और विज्ञान और प्रौद्योगिकी में नए मोर्चे तलाशते हैं, हम अपने साथ आर्यभट्ट की भावना को लेकर चलते हैं, जो हमें निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, जो वास्तव में अपने समय से पहले के एक दूरदर्शी थे। उनकी दृष्टि और योगदान हमें हमेशा याद रहेंगे।